वेलकम स्टूडेंट क्लास 4th। बच्चों, हम आपको करा रहे थे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर आपका था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बच्चों, इस चैप्टर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी दी गई है कि एक संभ्रांत परिवार में जन्म लेकर भी एक लड़की ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद और सेवा में अर्पण कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसका सेकेंड पार्ट रह गया है। मैरी टॉड लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की पत्नी थी। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान एक नर्स की तरह घायल सैनिकों की दिन रात सेवा की थी। अब देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल मरीजों की देखभाल कैसे करती थी। रात्रि को लैंप लेकर जब वे घायलों को देखने जाती थी तो घायलों का आधा दुख समाप्त हो जाता था। इसी कारण वे लेडी विद द लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुई। तन मन से घायलों की सेवा करते करते वे स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाई और सन 1910 में उनका निधन हो गया। बीमारी के कारण आसक्त होने पर भी नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। मतलब उन्होंने जो नर्सिंग प्रशिक्षण वो देती थी उसका भी वो प्रैक्टिस करती रही और प्रशिक्षण देती रही। सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थीं। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थी। इसलिए अमेरिका में सिविल वॉर के समय वहाँ के घायल सिपाहियों की सेवा के लिए उनसे सलाह मांगी गई। वे पहली महिला थीं जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। सन 1907 में रेड क्रॉस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का पथ प्रदर्शक
माना गया। उनका जन्म दिवस 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कर्मियों को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, आप उनका आंसर लिख के सेंड करेंगे।